सुनाती हूँ सत्य और आज की कथा को विराम देते हैं। 70 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिशों का शासन था और ये ब्रिटिश लोग हिंदू को लूटने की बड़ी कोशिश करते हैं। किसान होते तो उनका अनाज लूट करके ले जाते, कोई सुंदर युवतों को लूट करके ले जाते, कोई व्यापारी तो उसका धन लूट के ले जाते, कहीं से सोना तो कहीं से चांदी, राजा महाराजाओं का इस प्रकार का धन लूटा करते। एक दिन हुआ ऐसा, एक अंग्रेज सुबह सुबह अपने घोड़े पर बैठ कर के आया और वो एक हिंदू के घर के बाहर से निकल रहा था। आप कौन हो? अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कौन हो? एक बार जोर से कहो, हम। अरे वाह, आवाज देखो कितनी अच्छी बुलंद है इनकी। इनको तो हिंदुस्तान की शर्त पर भेजना चाहिए और यही कहना चाहिए 2 बार डायलॉग फेंकेंगे अगले वाले घायल। ठीक है बच्चों, अपन लोग हिंदू है। फिर हुआ ऐसा, वो ब्रिटिश जैसे ही उस घोड़े पर बैठ करके निकला एक हिंदू के घर के बाहर से, तो वो हिंदू भाई तुलसी माता को जल चढ़ा रहा था। ठीक है, जैसे उसने देखा, अब उस अंग्रेजों को तो हिंदी बोलना आता नहीं था, उसने कहा, ए ये हिंदू भी पागल होते हैं, पौधे की भी पूजा करते हैं, ऐसे बोलते थे वो। उसको आया गुस्सा कि ये हम लोगों को पूजा नहीं करता, हम यहाँ के शासक के अधिनायक है और इस पौधे की पूजा कर रहा है। आया गुस्सा, गया और उस तुलसी जी को उखाड़ करके और फेंक दिया। जैसे तुलसी को उखाड़ के फेंका, उस हिंदू को बड़ी पीड़ा हुई, हमारी मैया को उखाड़ करके फेंका। वो दौड़ा दौड़ा गया, उस तुलसी जी को उठाया, सिर पर लगाया। तुलसी माता है ना, अपने लिए पूजा करते ना उसके, उसको बड़ी पीड़ा हुई। अब ये जब देखा उसे अंग्रेज ने कि इसने मेरी तुलसी जी मैंने उखाड़ के फेंकी, उसने उठा करके, उसको आ गया गुस्सा, तर 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 जूते बजाते हुए चला गया। लेकिन हिंदू को गारंटी थी कि दूसरे दिन जरूर आएगा कि मैंने इस तुलसी जी को वापस लगाया या नहीं लगाया, देखने के लिए। अब हिंदू भी होशियार था क्योंकि वो तो गाय माता का दूध पीते थे। वो चला गया खेत में, जंगल में, जंगल से लाया केशमच, कोच की फड़ी, क्या बोलते हैं, केमच, कवच। कवच समझते हो आप? हाँ, आप तो होशियार बच्चे हो, अब समझो नहीं होता तो भी आपको आई कहना पड़ेगा क्योंकि पहले गुण जो दिखा दिए अपने, अब इलाज क्या है। तो वो कवच की फड़ी लेकर के आ गया और फिर से पौधा लेकर के आ गया। उस पौधे को थोड़ी सावधानी से लगा दिया उस तुलसी जी के क्यारे की जगह। सुबह उठ करके इंतजार करने लगा, अभी अंग्रेज आवे तो उसको मजा चखाओ। अंग्रेज आज भी आया, जैसे उसको घोड़े की टप टप आवाज आने लगी, उसके कवच के पौधे के नीचे सा दंड उल्टा लेट गया। अब आज उस अंग्रेज देखा, ए ये आज ये क्या करता है, गया जोर से जूते बजाते गया, ए ये तू क्या करता है। और हिंदुस्तान ने भी, हिंदू ने भी जवाब दिया, ये हमारा कवच बाप है, हम इसकी भी पूजा करता है। कि ले देख तेरे बाप को उखाड़ा और फेंका। ऐसे जैसे उसने उखाड़ करके फेंका, वो फलियां फूटी फूटती, ऐसी खुजली मची, ऐसी खुजली मची, पूरा शरीर खुजलाते गया। कपड़े उतारता खुजलाता, कपड़े उतारता खुजलाता, कपड़े उतारता खुजलाता, फिर इतनी खुजली हुई, इतनी खुजली हुई कि खून निकलने लग गया। फिर वो जलन होने लगी। फिर कहता, अरे मैं तो जलता, मेरा जलता, मेरा जलता है, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। फिर हिंदू ने कहा, अब हमारे एक सबसे बड़ी माता है, हम तेरे को उसका गोबर लगाता है। अब बोलो गोबर को इंग्लिश में क्या कहोगे? येलो शर्ट बोलो। अभी तो बड़ी इंग्लिश बोल रहे थे आप, बोलो। आपने कहा था ना 2 क्यों 1 क्यों 2 पूछो, तो लो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। बोलो, गोबर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ बेटा बोल दिया, पर मेरा इधर इशारा था, कोई बात नहीं, तो ही बच्चा है, माफ कर दिया। क्या बोलते हैं? काउडक। कहते वो किसका भी डक लगाओ, किसका भी लगाओ, लेकिन लगाओ लगाओ लगाओ। फिर उसके पूरे शरीर पर गाय माता जी का गोबर लगाया। गोबर ने सारा का सारा विष खींच लिया और फिर स्नान के पश्चात उसको शांति सुकून मिली। ये है गैया जी का गोबर, जो आपको कहीं तकलीफ और पीड़ा से बचा लेता है। गोबर को साधारण समझने की भूल मत करना, और आज के बाद अगर गोबर की सेवा मिले तो हंसते मुस्कुराते लेना, क्योंकि इतिहास कहता है जिनके हाथों को गैया जी का गोबर लग जाता है उनकी तकदीर और तस्वीर सुधर जाया करती है।